अपने गुफ्तगू के सिलसिले के तीसरे हिस्से पर हम पहुंचते हैं। अभी इससे पहले हम डॉक्टर साहब से जो गुफ्तगू कर रहे थे उससे ये मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब ने जो 2 एमए किया, एक लाइब्रेरी साइंस में और एक पॉलिटिकल साइंस में, और उसके बाद आ, हकीम मोहम्मद सईद की ज़ेर सरपरस्ती एक तंजीम जो स्पिल के नाम से मौजूद है, बनाई थी उन्होंने, सोसाइटी फॉर द प्रमोशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइब्रेरीज। तो उसमें आप अपने खिदमत सर अंजाम देते रहे, बल्कि सही माना में अभी तक उसके साथ वाबस्ता हैं। डॉक्टर साहब के, वो हकीम साहब की शहादत के बाद शायद उसकी सरगर्मियां मान पड़ गई हो। बहरहाल, तो अब हम इसके बाद चलते हैं कि जिस तरह इन्होंने इब्तिदा में एक हल्का जिक्र किया कि आपके डॉक्टरेट करने के अंदर के बाद आपकी तालीम, आपके पढ़ने के शौक़ ने और लिखने के शौक़ ने पीएचडी के अंदर आपको उकसाया, लेकिन ज़ाहिर है कुछ मसाइल थे जिसकी वजह से आपने नहीं की, लेकिन फिर आगे की। तो अब हम उससे आगे चलना चाहेंगे कि जो पीएचडी करने में आपको, जो आपका एमए पॉलिटिकल साइंस है या एमए लाइब्रेरी साइंस है, इसने कितनी मदद की, या और दीगर आपके जो शौक़ है। तो थोड़ा सा हम आपका एक यूँ कह लीजिए पस मंज़र जानना चाहेंगे पीएचडी के सिलसिले में। जी, जैसे कि मैंने आपसे ज़िक्र किया कि मैं हकीम मोहम्मद सईद साहब का ताल्लुक़ किताबों से था, और मैंने जब लाइब्रेरी साइंस में एमए कर लिया तो मेरी अमली ज़िंदगी की इब्तदा वो हकीम साहब की उस लाइब्रेरी से हुई, उन किताबों से हुई जो हकीम साहब इंडिया से अपने साथ लाए थे। अच्छा। हकीम साहब जब इंडिया से यहाँ आए थे और बाई एयर आए थे, तो अपने हमरा किताबों का अच्छा खासा ज़ख़ीरा लेकर आए थे। वो ज़ख़ीरा उनके घर में था और वहाँ पर लाइब्रेरी उनके घर में थी। नाज़िमाबाद में जो इस वक्त उनका कारखाना कह लीजिए या जो शरबत बनता है, हाँ हाँ, उसकी पहली और दूसरी मंजिल पर उन्होंने मंसूबा बनाया लाइब्रेरी का, और वो बिल्डिंग बन गई, और वहाँ पर वो किताबें जो घर में थी वो वहाँ पर लाके ढेर कर दी गई। तो वो जो किताबों का अंबार था, मैं उस टीम में शामिल था जो उन किताबों को हम उठाकर और मौज़ूआत के एतबार से उनको तरतीब दिया करते, यानी उसके टेक्निकल काम किया करते थे। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, यहाँ से मेरी अमली मतलब अंबार को लाइब्रेरी की शक्ल दे रहे थे। लाइब्रेरी की शक्ल हमने दे दी, और बाद में भी मैं उससे मुंसलिक रहा। फिर उसके बाद दूसरा दौर ये आया कि हकीम साहब ने बैतुल हिकमा के नाम से इदारा बनाने का फ़ैसला किया, और उन्होंने वहाँ हमदर्द यूनिवर्सिटी में सबसे पहली इमारत जो हकीम साहब ने कायम की वो बैतुल हिकमा था, यानी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी से हमदर्द यूनिवर्सिटी का आगाज़ हुआ, और फिर वो किताबें जो नाज़िमाबाद में थी वो सारी किताबें बैतुल हिकमा में मुंतकिल कर दी गई। यहाँ एक बात मैं हकीम साहब की किताब से मोहब्बत की बता दूँ कि हकीम साहब जो कोई, इसलिए आपको पता है हर लिखने वाला लिखारी कोशिश होती थी कि वो अगर कोई किताब लिखता है और वो छपती है तो वो किताब हकीम साहब की खिदमत में पेश करे। तो उन्हें बेशुमार किताबें जो हैं वो तोहफ़े में मिला करती थी। हकीम साहब का ये मामूल था, और इसे आज भी जाकर देखा जा सकता है कि वो हर किताब के ऊपर अपने दस्तखत किया करते थे, टाइटल के ऊपर वो अपने दस्तखत किया करते थे, फिर वो लाइब्रेरी में जाती थी। ये आज भी अगर हम जाएं तो आपको वहाँ पर बेशुमार किताबें जो हैं वो ऐसी मिलेंगी। दूसरी बात, किताब से मोहब्बत। वाइस चांसलर कोई थे जामिया कराची के, वो हमदर्द के वो वाइस चांसलर बन गए। उन्होंने कहा भाई इसमें इतनी सारी किताबें हैं, कम होनी चाहिए। और वाकई लाइब्रेरी का एक असूल ये भी है कि डिस्कार्ड की जाती हैं किताबें, अगर ज़्यादा हो जाएँ पुरानी किताबों को दे दिया जाता है। तो एक रिपोर्ट उन्होंने बनवाई वीसी साहब ने, और वो रिपोर्ट हकीम साहब को पेश कर दी। उन्होंने कहा कि ये किताबें जो हैं पुरानी जो हो जाए, इनको जो है वो लाइब्रेरी से निकाल दिया जाए और डिस्कार्ड कर दिया जाए। जब वो रिपोर्ट हकीम साहब के पास पहुंची, उन्होंने एक लम्हा नहीं लगाया उस रिपोर्ट को रिजेक्ट करने में। उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में किताब इस लाइब्रेरी से बाहर नहीं जा सकती। ये उनका किताब से मोहब्बत थी। अब मैं आता हूँ साहब लिखने
हाँ, अच्छा सर, मैं लाइब्रेरी साइंस में मेरे लिखने की का आगाज़ हो गया था। जी। मैं तालिबे इल्म था, लेकिन मेरे लिखने का आगाज़ वहीं से हो गया था और मैं मुख्तलिफ़ मज़ामीन लिखता था, ख़ास तौर से किताब के ऊपर तबसरे लिखने का सिलसिला जो था ना, वो मेरा शुरू हो चुका था। और अब एमए कर लिया, फिर मुलाज़मत हो गई, नौकरी भी हो गई और लिखने का सिलसिला जारी रहा। फिर ये जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ये फिर यूनिवर्सिटी के बजाय फिर कॉलेजेस में भी शुरू हो गया और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने इंटर और बीए, इंटर पार्ट 1 पार्ट 2, बीए पार्ट 1 पार्ट 2, इसकी टेक्स्ट बुक्स लाइब्रेरी साइंस की सबसे पहले मैंने लिखी और वो छपी। मैं जब तक फ़ाल था उन किताबों को छापने में, तो 25-25 एडिशंस जो हैं उस किताब के छप चुके थे और आज भी मैंने एक पब्लिशर को वो दे दी हैं और वो छापता है और बेचता है। मेरा उससे अब उससे मतलब सिर्फ ये ताल्लुक़ है कि भाई वो किताब छपनी चाहिए। अब मैं आ जाता हूँ पीएचडी की तरफ। जब मैं लिख रहा था, मेरी किताबें भी आना शुरू हो गई थी और शख्सियात को मैंने अपना मौजू बना लिया। शख्सियात को अपना मौजू बना लिया था, शख्सियात पर लिखता था और किताबों पर लिखता था, तालीमी मौज़ूआत के ऊपर लिखा करता था। जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये ख्वाहिश होती है कि हम पीएचडी कर लें, मौका नहीं मिल रहा था। मौका बहुत ज़रूरी था कि कोई मेरा सुपरवाइज़र बन जाता, कोई यूनिवर्सिटी मुझे। हकीम साहब से ग़ुरबत रही, शहादत उनकी हो गई और शहादत के काफ़ी अरसे के बाद मुझे ये मौका मिला कि मैंने जो हकीम साहब के दस्तराज थे, प्रोफ़ेसर हकीम नईमुद्दीन ज़ुबैरी, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। तो मैंने उनसे कहा कि ज़ुबैरी साहब, मैं चाहता हूँ कि हकीम सईद साहब का पीएचडी करूँ। तो कह रहे कि बहुत अच्छी बात है, करें आप, कुछ बना के लाइए। मैं वो एक पूरा प्लान बना कर ले गया उनके पास। उन्होंने उसमें थोड़ी बहुत करेक्शंस की और मुझसे कहा कि ठीक है, मैं इसे फ़ाइनल करके आगे भेजता हूँ। वो साहब उन्होंने आगे भेजा और वो मंज़ूर हो गया। वो इस पीएचडी मेरी मंज़ूर हो गई। मुझसे कहा गया कि आप रजिस्ट्रेशन सिनॉप्सिस कराएँ। उसका मंजूर हो गया। रजिस्ट्रेशन कराएँ, मैंने रजिस्ट्रेशन कराया और मैंने काम शुरू कर दिया। और वो मौज़ू जो था वो ये था कि हकीम सईद का किताब से मोहब्बत और कुतुब खानों से लगाव, ये कुछ इस तरह का। और मुझे सोशल साइंसेज़ में पीएचडी अवार्ड हुई हमदर्द यूनिवर्सिटी से। मैं इन मामलात में नहीं जा रहा कि वहाँ क्या मुश्किलात हुई, क्योंकि मैंने 2003 में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, 2006 में मैंने अपना मकाला जमा थीसिस जमा करा दिया। अब देखिए, हम तो कहते हैं सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो सुर्ख़ फ़ीता होता है, प्राइवेट में भी यही हाल है। अब मुझे डिग्री अवार्ड होती है 2009 में। 3 साल जो है ना वो मुझे होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी। और ये मामलात कहीं निचली सतह पर नहीं थे मामलात, अपर की सतह के। तालीम याफ्ता जो खुद भी वीसी रह चुके, प्रोफेसर्स रह चुके, लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि ये मरहला तय हुआ और मुझे 2009 में डिग्री अवार्ड हो गया। अब डिग्री ने मेरे साथ क्या किया? डिग्री ने मुझे एक आम इंसान से एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बना दिया। सही। अभी मैं रिटायर हुए, मुझे चंद महीने हुए थे कि मुझे सरगोदा यूनिवर्सिटी से ऑफ़र आ गई। मैंने अप्लाई कर दिया और मेरा 3 साल के लिए एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से मेरा तकर्रुर हो गया और मैं प्रोफेसर हो गया। 3 साल तो मैं नहीं रहा वहाँ, जल्दी वहाँ से आ गया। फिर सऊदी अरब चला गया, फिर वहाँ कुछ दिन रहा, महीने रहा, फिर आ गया। फिर लाहौर से जो हमारे ताहिर अल क़ादरी साहब की यूनिवर्सिटी है, मिनहाज यूनिवर्सिटी, उन्होंने मुझे प्रोफेसर की हैसियत से और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट की हैसियत से मेरा तकर्रुर कर दिया। मैं वहाँ चला गया, कुछ दिन वहाँ रहा, फिर मैंने कहा भाई अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। कौन से डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट? ये लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन। अच्छा। अब मैंने कहा भाई मैं, अब मेरे लिए लाहौर में रहना और मुश्किल हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अपने घर में रहें, हम आपको प्रोफेसर एमरेटस बना देते हैं। अच्छा। तो अंधा क्या चाहे, इससे बड़ा एजाज़ क्या हो सकता है कि मुझे मिनहाज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमरेटस बना दिया गया। और मेरे ज़िम्मे क्या काम था कि एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट्स की रहनुमाई करना। मैं सुपरवाइज़र कई एमफिल थीसिस का रहा और मेरे सुपरवाइज़री में 4 स्टूडेंट जो है ना इस वक्त पीएचडी कर रहे थे, 2 कर चुके हैं,
2 को डिग्री अवार्ड हो गई और 2 अभी कर रहे हैं। तो ये मेरा इस वक्त ये मेरा अमली तौर पर मैं कराची में रहते हुए भी मैं ये काम सर अंजाम दे रहा हूँ। अब ये तो था यानी पीएचडी का मामला। अब पीएचडी से मेरे मौज़ूआत बदलना शुरू हो गए। यानी मैंने अब मेरा जो सब्जेक्ट था इसमें ज़्यादातर आईटी इन्वॉल्व हो गई। अच्छा। इंफॉर्मेशन साइंस। अब जब इंफॉर्मेशन साइंस इन्वॉल्व हो गई तो जाहिर बात है जब आदमी ज़्यादा एज का हो जाता है तो उसके लिए यानी मेमोरी का भी मसला होता है, मेहनत का भी मसला होता है। तो फिर मैंने सोचा कि अब हल्के-फुल्के मौज़ूआत पर लिखना चाहिए। वहाँ से मैंने अदबी मौज़ूआत पर ज़्यादा लिखना शुरू कर दिया। चुनांचे मेरी शख्सियात पर मैंने लिखा और मेरी बेशुमार किताबें शख्सियात के ऊपर शाये हुई। और आजकल बहुत चर्चा है किताबों की तकारीब का। मेरा इससे मतलब दिल भरा हुआ है। 1980 में मेरी किताब आई थी और उसकी तकरीब रनुमाई हुई थी और उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे सिंध के सैयद गौस अली शाह, जी। वो चीफ गेस्ट थे। तो उसके बाद फिर दूसरी एक किताब थी, उसके चीफ गेस्ट जो थे डॉक्टर फरमान फतेहपुरी साहब थे। तो ये सिलसिला का अच्छा, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल साइंस में भी एमए किया था, शख्सियात से मैं खाके लिखने लगा, खाका नवीस बन गया। फिर मेरी 2 खाकों के मजमूए भी आए। मैंने आपके सवाल से पता नहीं शायद मैं इधर आ गया हूँ। तो खाकों के मजमूए फिर मैं लिखने लग गया आपके सियासी मौज़ूआत पर, कालम लिखने शुरू हो गए। तो साहब क्या नाम है आपका, महमूद शाम साहब चीफ एडिटर थे रोज़नामा जिना के। जी। उस अखबार में मेरे कोई 60-70 कालम जो हैं वो शाये हुए। फिर उन कालम पर एक किताब भी शाये हो गई, कालम लिखे। अब कोई 1 साल से जो सूरत हाल, क्योंकि सियासी मौज़ूआत के ऊपर लिखना तो आपको पता है ना, तो मैं ताहिर हो गया। मैंने कहा इज़्ज़त इसी में है कि इस उम्र में कोई मेरे दरवाजे पे आकर दस्तखत दे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैंने कालम लिखना बंद कर दिए, सिर्फ अदबी मौज़ूआत पर मैं लिख रहा हूँ। और उसके बाद फिर ये हुआ कि दिबाचा निगारी की तरफ आ गया। अब मतलब है कि ये आम तौर पर जो कोई ज़्यादा उम्र रसीदा हो जाता है तो लोग उससे लिखवाना पसंद करते हैं। तो मैंने भी लोगों की किताबों पर लिखना शुरू कर दिया। और ये किताब थी मेरी नुक्ता नज़र। इसमें सारे उन किताबों पे दिबाचे और पेशलफ्ज़ हैं जो मैंने अहबाब से लिखे। एक दूसरी किताब इसी मौजू पर और आ रही है। तो 30-40 किताबों पर मैं, और तबसरे अलग हैं, तबसरे तो बेशुमार हैं। और एक उर्दू की वेबसाइट है हमारी वेब। जी हमारी वेब। उसकी ख़ुसूसियत ये है कि उर्दू में जो मज़ामीन होते हैं आप उनको भेजिए, वो उसमें डाल देते हैं। और मेरे कोई 850 से ज़्यादा मज़ामीन जो है हमारी वेब के ऊपर, नेट के ऊपर मौजूद है। तो ये सिलसिला लिखने पढ़ने का। और ये मेरे एक अजीज़ दोस्त थे, मैंने अपनी कहानी तो लिखी है, मेरी कहानी मेरी ज़बानी एक मज़मून की शक्ल में। ये मेरे दोस्त हैं ऑस्ट्रेलिया में, अफजल रिजवी साहब, ये इकबाल शनास हैं, इकबाल के ऊपर लिखा। उन्होंने कहा मैं आपकी सवानें लिखना चाहता हूँ, तो उन्होंने ये सवानें जो है मेरी लिख दी। तो मैं आप बीती लिखने से बच गया हूँ अभी तक। तो ये मेरी सफ़र। वैसे अंदाज़न कुल कितनी किताबें हैं? एक तो ये 2 किस्म की होती हैं, एक तो ये कि आपने लिखी और एक ये आपके हवाले से या आपके ऊपर लिखी गई। देखिए मुझ पर जो लिखी गई उनकी तादाद तो 3 है। एक ये है और ये मज़ामीन है। उसके एक और जब मैं ये उर्दू की तरफ आ गया तो देखिए इसने भी मुझे बहुत इज़्ज़त दी। और मेरे ऊपर 2 एमफिल थीसिस जो हैं वो हो चुके हैं। अच्छा। एक एमफिल थीसिस हुआ मेरी नसरी तख्लीक़ात और दूसरा हुआ मेरी शख्सी खाके। कौन सी यूनिवर्सिटी में? ये एक हुआ पेशावर में क़र्तुबा यूनिवर्सिटी है, एक है लाहौर यूनिवर्सिटी सरगोदा कैंपस। ठीक है। तीसरा थीसिस जो है वो मिनहाज यूनिवर्सिटी में आजकल अच्छा हो रहा है। उम्मीद है जल्दी हो जाएगा। तो मेरी किताबों की तादाद जो है 42 हो चुकी है। और इस पाइपलाइन में भी 1-2 किताबें हैं और वो इंशाल्लाह वो भी जल्द आ जाएंगी। तो अभी मतलब 50 करीब ही आपकी? जी हाँ, 50, अल्लाह करे 50 हो जाए। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह 50 हो जाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपका जो किताबी सफ़र है उसके ऊपर ज़रा से एक
हल्की सी रोशनी आई है। हमें अपने सिलसिले को यहाँ पर फ़िलहाल मौकूफ़ करते हैं और इसके बाद अगले सिलसिले में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के जो लाइब्रेरीज़ हैं उनकी क्या सूरत हाल है और वो आज के तलबा और तालिबात के लिए किस हद तक मुआविन हैं, या जो पुरानी लाइब्रेरी जिसको कहते हैं लीजेंड लाइब्रेरीज थी, क्या वो आज भी उस तरह बरकरार हैं लोगों की तालीमी मावनत में। इंशाल्लाह अगले सिलसिले में इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे।